आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एलएलबी हिंदी में करने से क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि एलएलबी हिंदी में करने से क्या नुकसान है और क्या फायदे। ये क्वेश्चन मुझे कई सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा है, साथ ही कई दोस्तों ने भी पूछा है, तो मैं आज सभी को इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आप ये जान ले कि एलएलबी दो तरीके से की जा सकती है, 12वीं के बाद बीएलएलबी और ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी। देखिए, वर्तमान में इंग्लिश का स्कोप बहुत ज्यादा है, यानी जिस किसी व्यक्ति को इंग्लिश आती है वो अपनी बेहतरीन तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे पाता है, क्योंकि वर्तमान में लॉ सेक्टर की जो भी बुक्स आती है वो सारी इंग्लिश में आती है। तो ऐसी दशा में एक एडवोकेट का, एक लॉ स्टूडेंट का ये जरूरी हो जाता है कि वो इंग्लिश जाने पहचाने, और ये वर्तमान समाज की आवश्यकता भी है। और वर्तमान में यदि किसी लॉ स्टूडेंट को एज ए वकील, एज ए जुडिशरी में काम करना है तो ऐसी दशा में उसे इंग्लिश आना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उसकी लाइफ का पार्ट का हिस्सा है। तो आप सबसे पहले ये जान ले कि इंग्लिश सीखना बेहद आवश्यक है। लेकिन अब बात यह है कि एलएलबी हिंदी में करने से क्या नुकसान है और क्या फायदे, यही अपना क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे बेस्ट आप ये जान ले कि एलएलबी हिंदी में करने से आपको कोई नुकसान नहीं है। एलएलबी आपने यदि हिंदी में की है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, और एलएलबी आपने अगर इंग्लिश में की है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। यदि आप दिल्ली या फिर कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें लोअर कोर्ट में भी इंग्लिश चलती है, तो ऐसी दशा में आपको, अगर आपने जो भी एलएलबी की है वो हिंदी में की है, तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। बाकी लगभग स्टेट ऐसे हैं जिनमें लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट तक हिंदी यूज होती है, हिंदी साधारण बोलचाल की वहां भाषा है। तो ऐसी दिशा में यदि एलएलबी इंग्लिश में नहीं की है और हिंदी में की है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, यदि आपको इंग्लिश में जजमेंट वगैरह होते हैं, जो लॉ बुक्स होती है, क्योंकि वो सारी इंग्लिश में प्रिंटिंग होती है जो भी, तो ऐसी दशा में आप यदि इंग्लिश में जजमेंट नहीं पढ़ पाते, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इन चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में एलएलबी ही करके वकालत करें कोर्ट में या फिर जुडिशरी में जाए। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और विशेष तौर पर आप ये जान लें कि लोअर कोर्ट में हिंदी में ही कोई वाद पत्र पेश किया जाता है, कोई भी एप्लीकेशन है वो लगाई जाती है। हाँ, कई स्टेट है जैसे दिल्ली वगैरह है, उनमें इंग्लिश में पूरी प्रोसीडिंग इंग्लिश में चलती है, पूरी कार्यवाही इंग्लिश में चलती है। तो ऐसी जगह जो भी है वो दिक्कत आती है। बाकी नॉर्मली जो भी स्टेट है सब में हिंदी में चलती है। टोटल कोर्ट की कार्यवाही हिंदी में होती है। सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश चलती है। बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं सब में हिंदी में काम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि आपने एलएलबी हिंदी में की है कोई भी इश्यू नहीं है। आप अपनी जो स्किल्स है इंग्लिश की, जजमेंट को रीडिंग करने की, वो आप सुधार सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिकल करने लगेंगे चीजों को, आराम से वो चीजें सुधरने लगेगी, और प्रैक्टिस में आने के बाद ही आपको इन चीजों की जरूरत होगी, और धीरे धीरे इन सारी चीजों में सुधार आ जाता है। यदि आपने एलएलबी हिंदी में की है और आप अपने आप में थोड़ा बहुत सुधार लाते हुए जो जनरली जजमेंट वगैरह को रीड करना सीख जाते हैं, तो ऐसी दशा में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप एक बेहतर वकील बन सकते हैं, बेहतर जुडिशरी में जाके जज बन सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिवाय उन चीजों को समझना होगा कि हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कानून की बारीकियों को आपको समझने का आपका मेन टारगेट होता है। यदि आप एडवोकेट हैं तो भी आपका यही काम है, जज है तो भी आपका यही काम है। हिंदी में आप समझ लेते हैं या इंग्लिश में समझ लेते हैं, और आपको आपको जो भी उचित भाषा लगे उस भाषा में जजेस को या फिर जो भी आपके सामने एडवोकेट खड़े हैं उन एडवोकेट्स को आप टैकल कर पा रहे हो, अपने जजमेंट दे पा रहे हो, तो ऐसी दशा में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सिवाय किसी भाषा में आपको वो चीज समझनी है जो कानून में लिखा हुआ है, और उसे प्रेजेंटेशन करना है। हिंदी में आपने वकालत कर रहे हो, आप हिंदी में कर रहे हो, हिंदी में लॉ की है, कोई इश्यू नहीं है। आपको वही चीज जो कानून में लिखा हुआ है वही आपको हिंदी में बोल के समझाना है। तो ऐसी दशा में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आर्ग्यूमेंट हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में कोई आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट्स में जो भी एप्लीकेशन लगती है वो इंग्लिश में जरूर लगती है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल में धीरे धीरे आप सब सीख जाते हैं। तो यदि आपने एलएलबी किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे मतलब इंग्लिश में की हो या हिंदी में की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रैक्टिकल में आप समझ जाते हैं। और यदि आपने हिंदी में एलएलबी की है तो ऐसी दशा में आप लोअर कोर्ट में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्लाइंट होते हैं वो आम भाषा को समझते हैं, हिंदी को समझते हैं, इंग्लिश को नहीं समझते। तो ऐसी दशा में आप क्लाइंट की भाषा को समझकर कोर्ट को समझाने में आसानी आपको होती है और आप अच्छे से ये काम कर पाते हैं। तो यदि आपने हिंदी में एलएलबी की है तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप
एक बेहतर से बेहतर लोअर कोर्ट में एडवोकेसी कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। कोर्ट के जो जजमेंट वगैरह होते हैं, लीडिंग केसेस जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो उन पे आप थोड़ी सी अगर कमांड करने की कोशिश करें तो आप ये सब अच्छे से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली।